दोस्तों, जब बात स्विमिंग पूल की आती है तो हमारा दिमाग में खुले आसमान के नीचे एक छोटी सी जगह पर क्रिस्टल क्लियर पानी में मौज मस्ती करने का ख्याल घूमने लगता है। लेकिन भाई साहब, हम आपको बता दें, हर स्विमिंग पूल में आप केवल नॉर्मल मौज मस्ती करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ स्विमिंग पूल ऐसे भी हैं जिनके अंदर डुबकी लगाते ही आपके अंदर का एडवेंचरस इंसान उछल कूद करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये स्विमिंग पूल कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं है बल्कि एडवेंचर का खजाना है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्विमिंग पूल्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश न उड़े तो कह देना डीप स्पॉट। दोस्तों, पोलैंड में बना डीप स्पॉट सेंटर दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है, जिसकी गहराई 148 फीट है। जहां इस अकेले स्विमिंग पूल में 27 स्विमिंग पूल जितना पानी भरा हुआ है। और यही कारण है कि ये स्विमिंग पूल स्कूबा डाइवर्स की सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ तक इसे डाइवर्स का किंडरगार्टन भी कहते हैं। इस स्विमिंग पूल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की गहराई तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही जैसे ही आप इस पूल की गहराई में जाएंगे वैसे ही आपको सारे टनल और अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल कोर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें डाइविंग करने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, इस पूल को स्पेशली डाइवर्स को ट्रेन करने के लिए तैयार किया गया है। इसी वजह से यहाँ कई सारी थीम मौजूद है, जिसमें जायंट स्टोन ब्लॉक, कर्व्ड ह्यूमन फेसेस, यहाँ तक कि एक डूबा हुआ जहाज भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि यहाँ पर तैरने वाले डाइवर्स पूरी तरह से इस पूल को एक्सप्लोर कर सकें। मार्केट स्क्वायर टावर। दोस्तों, ह्यूस्टन टेक्सास में बने मार्केट स्क्वायर टावर के बिल्कुल टॉप पर आपको एक बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि काफी ज्यादा रोमांचक भी है। और यहाँ पर तैरने का मजा तब दुगना हो जाता है जब आप 500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्विमिंग पूल के नीचे देखते हैं, क्योंकि इसका पूरा फ्लोर ट्रांसपेरेंट है। और इस पूल के अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में मौजूद पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस है। और शायद इस तरह का एक्सपीरियंस आपको कहीं और देखने को मिलेगा। इसी वजह से दुनिया भर के कई सारे टूरिस्ट इस टावर के बिल्कुल टॉप पर बने स्विमिंग पूल में गोते लगाने आते हैं, ताकि वो आसमान की ऊंचाई पर बने इस पूल में तैरने का मजा उठा सके। डेविल्स पूल। दोस्तों, अगर आप अफ्रीका की ट्रिप के लिए निकले हैं और आप विक्टोरिया फॉल्स नहीं गए तो आपकी ये ट्रिप अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जहां जाम्बेजी रिवर का पानी इस विशालकाय वाटरफॉल से गिरता है। और यहीं पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह है, जिसे डेविल्स पूल के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों, हम इंसानों के इन्फिनिटी पूल बनाने से पहले ही प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। तभी तो विक्टोरिया फॉल से गिरने वाला पानी इस फ्लैट एरिया से होकर गुजरता है, जो कि 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसे में यहाँ पर हुई एक हल्की सी चूक भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़कर इस जगह पर न सिर्फ आते हैं, बल्कि इस खतरनाक वाटरफॉल में मौज मस्ती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर लोगों को तभी जाने की इजाजत होती है जब पानी का बहाव कम होता है, वरना तो तेज बहाव में इस जगह पर खड़ा होना ही अपने आप में मौत को बुलावा देने के बराबर है। होटल हुबर्टस। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इटली के होटल हुबर्टस की, जहां का नजारा इतना ज्यादा शानदार है कि यहां जाने के बाद किसी का भी वापस आने का मन ही न करे। और यही कारण है कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहां पर बने रूफटॉप इन्फिनिटी पूल में तैरने के साथ साथ इस खूबसूरत नजारे को देखने आते हैं। 82 फीट लंबा ये इन्फिनिटी पूल जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इतनी ऊंचाई होने के बावजूद ये बहुत बड़े पोल पर नहीं टिका है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर देखकर एक पल के लिए तो इंसान इस पूल में जाने से डरेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी बैरियर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो नीचे जाते जाते इंसान ऊपर जाएगा। पर एक बात तो पक्की है, इटली के इस पूल में डुबकी लगाने के बाद आपको जन्नत भी फीकी लगने लगेगी। अब आप सोच लीजिए यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत होगा। मैरीना बे सैंड्स। दोस्तों, अगर आपको इटली का इन्फिनिटी पूल कुछ खास नहीं लगा तो जरा सिंगापुर में बने मैरीना बे सैंड्स पर अपनी नजर डाल लीजिए, जो 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया है। जब तक का दुनिया में पाया जाने वाला सबसे लंबा इन्फिनिटी पूल है। इस पूल का शेप कार्निवाल क्रूज शिप की तरह है, जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये इन्फिनिटी पूल इतना शानदार है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको पूरा सिंगापुर नजर आता है। इतनी ऊंचाई पर बने इस पूल में तैरने से पहले आपको डर तो काफी लगेगा, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर डुबकी लगाएंगे तो आपके अंदर का एडवेंचरस इंसान उछल उछल कर बाहर आने लगेगा।
और इसीलिए कई सारे लोग हिम्मत करके न सिर्फ इस पूल में डुबकी लगाते हैं बल्कि इसके बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर सेल्फी लेना नहीं भूलते, जिसका नमूना आप साफ साफ देख सकते हैं। द एज। दोस्तों, जब बात छुट्टियां मनाने की आती है तो सबसे पहले जहन में बाली जैसे खूबसूरत जगह का नाम आता है। साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद ये जगह जितने खूबसूरत है, यहाँ बने द एज रिसोर्ट का इन्फिनिटी पूल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हम इस जगह की इतनी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिसोर्ट 500 फीट के ऊंचे चट्टान पर बना है, जिसके बिल्कुल किनारे पर आकर अगर आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो आपका दिमाग भी चक्कर खाने लग जाएगा और ऊंचाई से डरने वाले लोग तो पूरे पागल ही हो जाएंगे। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इस पूल से दूरी बनाकर रखने में आपकी भलाई है। वैसे दोस्तों, जब बाली जैसी इतने खूबसूरत जगह की बात हो रही हो तो लगे हाथ आप भी अपने फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लेस का नाम अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके तो बता ही दो। 4 सीजन सफारी। दोस्तों, जब बात होटल पूल्स की आती है तो अक्सर आपको वहां पर यंग लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सनबाथ के मजे लेते हुए दिख जाएंगे, लेकिन तंजानिया में मौजूद सेरेनगेटी नेशनल पार्क में बने 4 सीजन सफारी लॉन्ज के स्विमिंग पूल में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक तरफ स्विमिंग कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगली जानवर आपके साथ स्विमिंग करने का मजा उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस होटल के स्विमिंग पूल से कुछ ही दूरी पर मैनमेड वाटरिंग होल बना हुआ है, जिसमें हाथी से लेकर जेब्रा तक हर तरह के जानवर पानी पीने आते हैं और आप अपने स्विमिंग पूल में आराम से डुबकी लगाते हुए उन जानवरों को देख सकते हैं। मड वॉल्केनो। अब जरा इस अतरंगी पूल पर भी नजर डाल लीजिए, जिसमें आप पानी में नहीं बल्कि मिट्टी में तैर सकते हैं। जी हाँ, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन चिकनी मिट्टी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छी होती है। जब ये बिल्कुल नेचुरल तौर पर मिल जाए तब तो बात ही अलग है। त्रिनिदाद में एक थर्मली हीटेड नेचुरल स्प्रिंग मौजूद है, जहां जमीन से नेचुरल तौर पर निकलने वाले मिनरल्स, सेडिमेंट और हीट की वजह से यह हॉट स्प्रिंग क्रिएट होती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आप इसे एक्टिव वॉल्केनो समझ सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लोग लावा में नहीं बल्कि मिट्टी में स्विमिंग करते हैं और हाइड्रोकार्बन के बबल्स लोगों को इस मिट्टी में डूबने नहीं देते। इस जगह की मिट्टी पर स्विमिंग करना इतना ज्यादा रिलैक्सिंग होता है कि हर हफ्ते यहाँ पर हजारों लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। होटल विला होनेग। अब इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस होटल विला होनेग नाम के होटल के बारे में बड़े अच्छे से पता होगा, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूक्रेन में बनी इस जगह पर अक्सर आपको छुट्टियां मनाते हुए दिख जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि जब आउटडोर स्विमिंग की बात आती है तो लोगों के जहन में स्विट्जरलैंड दूर दूर तक नहीं आता, और यही कारण है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से ये जगह इतनी ज्यादा फेमस हो गई है, जहां इसे इन्फिनिटी पूल का पानी 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर होता है, फिर चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा ही क्यों ना हो। इन्फिनिटी पूल के गर्म पानी में कदम रखते ही सारी ठंडक छूमंतर हो जाती है। यही कारण है कि समुद्री तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर बने इस पूल पर अक्सर लोग कड़ाके की ठंड में भी डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। पर हाँ दोस्तों, एक बात तो है, यहाँ पहुंचने के बाद आप न सिर्फ गर्म पानी का मजा ले सकते हैं बल्कि इस जगह से दिखने वाला नजारा वाकई में बहुत अद्भुत है। आर्क। अब आइए आपको कनाडा के आर्क टावर पर बने पूल के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, एक रेजिडेंशियल टावर है जिसने आर्किटेक्ट को अपनी क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पर उठाने का पूरा मौका दिया, और उस मौके का फायदा उठाते हुए टावर के डिजाइनर्स ने 30 मंजिला की इस बिल्डिंग के 28 फ्लोर में एक बहुत ही बेहतरीन पूल बना दिया। पर यह कोई साधारण सा पूल नहीं है, बल्कि 6 इंच के एक्रिलिक ग्लास इसमें फिट किए गए हैं, ताकि इस स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोग 200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होकर नीचे हो रही चीजों का नजारा ले सके। अब कई लोग कहेंगे कि 6 इंच का ग्लास लोगों का वजन उठाने के लिए काफी नहीं है, पर इसके डिजाइनर्स का कहना है कि इतने मजबूत कांच से तैयार किया गया है कि ये कांच बड़े आराम से 1500 गाड़ियों का वजन उठा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।